नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल मैथ्स ट्रिक 1.0 में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 9 अक्टूबर 2020 के टॉप 10 करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, चैनल पर जो नए विजिट किए हैं, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। तो आज का हमारा पहला सवाल है, हाल ही में भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों, हाल ही में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया है 8 अक्टूबर को। कब मनाया गया है? 8 अक्टूबर को, है ना। ऑप्शन डी हमारा सही है। तो 8 अक्टूबर को इनका 88वें वर्षगांठ मनाया गया। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में यूजीसी ने देश के कितने विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया है? दोस्तों, हाल ही में यूजीसी ने 24 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिनको फर्जी घोषित किया है। ठीक है। ऑप्शन सी हमारा सही है। इनमें से 7 है यूपी के, कुछ उड़ीसा के 2 है, और इसी तरह से मिला के टोटल 24 है। ठीक है। और किसने विश्वविद्यालय को फर्जी घोषित किया? तो यूजीसी ने, यानी कि यूनियन ग्रांट कमीशन। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1956 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो न्यू दिल्ली में है। और इसके करंट में चेयरमैन कौन है? तो डीपी सिंह। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में समझौता किया है? तो दोस्तों, हाल ही में भारत ने जापान के साथ, किसके साथ? हाल ही में भारत ने जापान के साथ मिलकर साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में समझौता किया है। ऑप्शन ए हमारा सही है। अब जापान से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। जापान का कैपिटल क्या है? तो इसका कैपिटल है टोक्यो। इसका करेंसी क्या है? तो येन। और यहाँ के पीएम का क्या नाम है? तो योशीहिडे सुगा। क्या नाम है? योशीहिडे सुगा जापान के पीएम है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में मास्क की कीमत सीमित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों, हाल ही में मास्क की कीमत सीमित करने वाला पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। ठीक है। यहाँ पे क्या है कि मास्क और सैनिटाइजर का फिक्स कर दिया है उसका एमआरपी। कौन से? तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट। तो महाराष्ट्र से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। महाराष्ट्र का कैपिटल क्या है? तो इसका कैपिटल है मुंबई। यहाँ के सीएम कौन है? तो उद्धव ठाकरे। और गवर्नर कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस बैंक ने LAS ग्राहकों के लिए नया डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो दोस्तों, हाल ही में LAS ग्राहकों के लिए नया डेबिट कार्ड जो लॉन्च किया है वो है ICICI बैंक। ठीक है। ऑप्शन ए हमारा सही है। अब ICICI बैंक क्या है? तो इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। ICICI बैंक का स्थापना कब हुई? तो 1994 में इसकी स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो मुंबई में है। और इसके करंट में MD एंड CEO कौन है? तो संदीप बख्शी। कौन है? संदीप बख्शी इसके MD एंड CEO है। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का MD एंड CEO नियुक्त किया गया है जे वेंकट रमू। कौन? जे वेंकट रमू को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का MD एंड CEO नियुक्त किया गया। ठीक है। अब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का मतलब इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का स्थापना कब हुआ? तो इसकी स्थापना 2008 में हुआ। कब हुआ? 2008 में हुआ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो न्यू दिल्ली में है। और इसके करंट में MD एंड CEO कौन है? तो जे वेंकट रमू। अभी करंट में ये बने हैं, तो जे वेंकट रमू इसके MD एंड CEO है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किसने NCERT की पुस्तकों को भारतीय सांकेतिक भाषा में बदलने की घोषणा की? तो दोस्तों, हाल ही में NCERT की पुस्तकों को भारतीय सांकेतिक भाषा में बदलने की जो घोषणा की है वो है थावरचंद गहलोत। ऑप्शन ए हमारा सही है। तो ये थावरचंद गहलोत कौन है? तो सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्री है। कौन? थावरचंद गहलोत। अभी इन्होंने क्या किया है कि NCERT की पुस्तकों को भारतीय सांकेतिक भाषा में बदलने की घोषणा की है। कौन? तो थावरचंद गहलोत, जो सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्री हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में केंद्र सरकार ने RBI का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, हाल ही में जो केंद्र सरकार है वो RBI के नया डिप्टी गवर्नर जो नियुक्त किए हैं वो है M राजेश्वर राव। कौन है? M राजेश्वर राव RBI के नए डिप्टी गवर्नर नियुक्त किए गए हैं।
तो आरबीआई ने किया है, तो आरबीआई से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कभी आरबीआई का, तो 1935 में इसकी स्थापना हुई। कभी 1935 में इसकी स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो मुंबई में। कहाँ पे है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और करंट में इसके एमडी एंड सीईओ कौन है? तो शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास इसके एमडी एंड सीईओ हैं। ठीक है, शक्तिकांत दास इसके एमडी एंड सीईओ। तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ये जो अभी बने हैं एम राजेश्वर राव, ये कितने नंबर के गवर्नर नियुक्त किए गए हैं? तो ये 25वें नंबर के। ठीक है, अभी ये कितने नंबर के हो गए हैं? तो 25वें नंबर के ये आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में भारतीय कपास का पहला ब्रांड एवं लोगो किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों हाल ही में भारतीय कपास का पहला ब्रांड एवं लोगो जो लॉन्च किया है वो है स्मृति ईरानी। ठीक है, स्मृति ईरानी कौन है? तो ये वस्त्र मंत्री हैं स्मृति ईरानी। इन्हीं ने हाल में भारतीय कपास का पहला ब्रांड एवं लोगो लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों हाल ही में असम के मुख्यमंत्री ने, कौन? असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, अब असम का कैपिटल क्या है? तो दिसपुर है। इसके सीएम कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल। और गवर्नर कौन है? तो जगदीश मुखी। तो यहाँ के जो सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने ही हाल में मोबाइल ऐप किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।